ईडी ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड के मुख्यालय में यंग इंडियन लिमिटेड के दफ्तर को सील कर दिया। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को यहां छापेमारी की थी। अधिकृत प्रतिनिधियों के मौजूद नहीं रहने की वजह से सबूत इकट्ठे नहीं किए जा सके थे। सबूत सुरक्षित रखने के लिए ही यंग इंडियन के दफ्तर को अस्थायी तौर पर सील किया गया है। जांच एजेंसी ने कहा है कि मंजूरी के बिना दफ्तर नहीं खोला जा सकेगा, कोई भी दफ्तर में नहीं आ जा सकेगा। नेशनल हेराल्ड का बाकी कार्यालय इस्तेमाल के लिए खुला रहेगा। इधर कांग्रेस ने कहा कि यह तानाशाही सरकार का डर और बौखलाहट दोनों दिखाता है। इसके साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस मुख्यालय पर भी भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और किसी को भी आने जाने के लिए मनाही कर दी गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये आपातकाल जैसी स्थिति है। ईडी के नाम पर केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी को लगातार प्रताड़ित कर रही है। कांग्रेस नेताओं को लगातार प्रताड़ित करने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून कमज़ोर होने की जगह और बढ़ेगा और ईडी की आड़ में केंद्र सरकार जिस तरह से बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, उसका जवाब देश की जनता देगी। कांग्रेस नेताओं ने रात में ही आपातकालीन बैठक बुलाई और बैठक में ईडी की इस कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस सांसद संसद भवन में इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे और ईडी के खिलाफ संसद में आवाज़ बुलंद रखेंगे। वहीं इस कार्रवाई के बाद में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस मुख्यालय पर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। ईडी ने यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर दिया है और उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है, कोई भी उस दफ्तर में नहीं आ जा सकेगा, किसी को भी दफ्तर खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। लेकिन नेशनल हेराल्ड में दूसरे दफ्तरों में जाने आने काम करने की छूट रहेगी। ईडी को लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस मुख्यालय पर सुरक्षाकर्मी बढ़ा दिए गए हैं। अब किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं होगी। कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वह ही दफ्तर आ सकेंगे। कांग्रेस नेता भी ईडी की इस कार्रवाई से हैरान और परेशान है। वहीं दूसरी ओर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि ईडी ने सही कार्रवाई की है और उन्हें उम्मीद है कि ईडी सही दिशा में जा रही है और जल्दी ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी होगी। कुछ दिनों पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि ईडी अब सही दिशा में काम कर रही है। दरअसल यह मामला सुब्रमण्यम स्वामी ने ही उठाया था और अब सुब्रमण्यम स्वामी इस बात का दावा कर रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी इसमें गिरफ्तारी होगी। उनकी बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस नेताओं में इस बात का डर जरूर है कि कहीं उनकी पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया तो पार्टी का क्या होगा। और इसी बात को लेकर कांग्रेस नेताओं की चिंताएं बढ़ गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में आम जनता से सहयोग मांगा है। उनका कहना है कि ईडी की जो कार्रवाई हुई है वो कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या है, अलोकतांत्रिक है और ईडी ने जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सीज किया है, जाहिर सी बात है कि आपातकाल की याद दिला दी है। ऐसे में आम जनता को ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ खड़ा होना होगा। उन्होंने आम जनता से, सामाजिक संस्थाओं से सहयोग मांगा है और कहा कि यदि देश की जनता ने इस समय कांग्रेस के साथ नहीं दिया तो आने वाले समय में लोकतंत्र नहीं बचेगा। ईडी और केंद्र सरकार मनमर्जी तरीके से काम करेगी और कोई रोकने वाला नहीं होगा। ईडी के एक्शन के बाद दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है और कांग्रेस मुख्यालय को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रात से ही तैनात है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आवास पर भी पुलिसकर्मी तैनात है।
और इन तीनों कार्यालयों पर अब आम आदमी का प्रवेश नहीं होगा। चारों तरफ से रास्ते सील कर दिए गए हैं। केवल कांग्रेस के पदाधिकारी ही आ जा सकेंगे, उन्हें ही जाने आने की अनुमति रहेगी। ईडी के एक्शन के बाद कई बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए हैं और आज भी दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं दिल्ली में कांग्रेस सांसदों की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी अब बुलाई गई है, जिसमें भी ईडी के इस एक्शन से निपटने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता ईडी की इस कार्रवाई को लेकर पूरे देश में बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए 5 अगस्त को मुकर्रर किया गया है। सोनिया गांधी पर जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है, उससे जाहिर है कि कांग्रेस नेताओं का भड़कना वाजिब है। कांग्रेस के राहुल गांधी कर्नाटक दौरा छोड़कर दिल्ली लौट गए हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की लगातार परेशानियां बढ़ रही है। जब राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी तो देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था। दिल्ली में लगातार प्रदर्शन किया था। यही नहीं, जब सोनिया गांधी से भी पूछताछ की गई तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली और पूरे देश में ईडी मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया था। पूरी कांग्रेस पार्टी इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ खड़ी है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का प्रयास रहेगा कि ईडी की इस कार्रवाई के विरोध में पूरे देश में एक जोरदार तरीके से आंदोलन खड़ा किया जाए। आम जनता को जोड़ना कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रयास होगा। यदि कांग्रेस पार्टी ने आम जनता को इस मामले में जोड़ लिया तो कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। लोगों का कहना है कि ईडी की इस एक्शन से कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मजबूत होगी, क्योंकि अब कांग्रेस नेताओं को और कार्यकर्ताओं को लगता है कि कहीं न कहीं ईडी की आड़ में केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बदले की भावना से काम कर रही है और इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, आम आदमी में ईडी के खिलाफ और साथ में केंद्र सरकार के खिलाफ जोश का संचार हो सकता है। और यदि एक बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनने लगा तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने लगातार एक के बाद एक करके विपक्षी नेताओं को टारगेट किया है, उनके समर्थकों को टारगेट किया है, उसके बाद से देश में ये माहौल बनने लगा है कि ईडी केवल विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करती है। जिस भी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया या उनके साथ खड़ी हुई, उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। और जब ये बात आम जन तक पहुंचती है तो कहीं न कहीं इसका फ़ायदा सामने वाली पार्टी को जरूर मिलता है। देखना यह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर एक्शन के बाद क्या देश की जनता उनके साथ खड़ी होती है, जैसा कि कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है। और कांग्रेस नेता लगातार अब इस बात की अपील कर रहे हैं कि देश की जनता एक बार फिर से इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ दे, क्योंकि उनका कहना है कि देश में केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इसमें एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि लगातार ईडी के माध्यम से सरकारें गिराने का काम किया गया है, सरकारों के साथ साथ विपक्षी नेताओं को तोड़ने का काम किया गया है, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। और नेशनल हेराल्ड के मामले में तो जब पैसों का लेन देन हुआ ही नहीं है तो आखिरकार फिर ईडी किस तरह से इस मामले को आर्थिक अपराध मान रही है। और इस मामले में एक के बाद एक लगातार कई बार पूछताछ होने के बावजूद भी क्यों कर आखिरकार नेशनल हेराल्ड के कार्यालय को सील किया गया है। ऐसे में लगता है कि कहीं न कहीं जो ईडी है वो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। और ऐसे में अब कांग्रेस नेता इस मामले को लेकर देश की जनता के बीच जा सकते हैं। यही बड़ा कारण है, यही उनके पास सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि यदि कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को लेकर देश की जनता के बीच जाएंगे और जनता का समर्थन जीतते हैं तो उन्हें उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में उनको इसका बात का फ़ायदा मिल सकता है। वर्तमान में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कांग्रेस से दूर छिटक चुके हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई नेता नहीं है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस का लगातार जनाधार घटता जा रहा है। लगभग सभी प्रदेशों में सरकारें गायब हो चुकी है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अलावा किसी भी सूबे में कांग्रेस की सरकार नहीं है। केंद्र सरकार में भी उनका कोई खास वजूद नहीं है। 50 सांसद बचे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं अपना जनाधार लगातार खो रही है। अब उन्हें लगता है यदि इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाया जाए और जनता उनका सपोर्ट करे तो एक बार फिर से कांग्रेस खड़ी हो सकती है। वहीं विपक्षी पार्टियों से उन्होंने सहयोग मांगा है। विपक्षी पार्टियों से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि वे इस मुद्दे पर उनका साथ दें, क्योंकि कहीं न कहीं केंद्र सरकार जो है विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है। वहीं दूसरी ओर ईडी का कहना है कि ये कार्रवाई नियमानुसार की गई है। नेशनल हेराल्ड के कार्यालय में स्थित यंग इंडियन के कार्यालय को इसलिए सील किया गया जिससे कि कोई दस्तावेजों से छेड़छाड़ नहीं की जा सके। यह सील की कार्रवाई अस्थायी की गई है और
क्योंकि उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो इसलिए की गई है। इसमें किसी तरह से बदले की भावना से कार्रवाई नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आक्रोश और धरना प्रदर्शन को देखते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस मुख्यालय पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिससे कि कोई भी किसी तरह की अव्यवस्था नहीं फैले। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि वो इस मुद्दे पर शांत नहीं रहेंगे, वो इस कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। देश में एक बार फिर जनता के बीच जाएंगे, जनता का साथ मांगेंगे और ईडी के खिलाफ एक बार फिर से पुरजोर तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस के नेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि देश में इस समय लोग महंगाई, बेरोजगारी से परेशान हैं और सरकार इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को इस तरह के बेवजह के मुद्दों में फंसाना चाहती है ताकि देश की जनता का ध्यान भटके। लेकिन कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर शांत नहीं रहने वाली है और केंद्र सरकार को सड़क से लेकर संसद तक घेरेगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस अगली लड़ाई किस तरह से लड़ती है। हालांकि आज सांसदों की बैठक में यही तय होने वाला है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले पर शांत नहीं रहेगी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए आखिरी क्षण तक लड़ाई लड़ेगी। देश भर में कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन खड़े करेगी, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर चारों ओर से घेरा जा सके। विपक्षी पार्टियों का भी सहयोग लेगी, सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लेगी और कोशिश करेगी कि वे इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हों ताकि सभी मिलकर ईडी के खिलाफ खड़े हो सके। क्योंकि जिस तरह से आप पार्टी टीएमसी और समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों के खिलाफ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जहां भी दूसरी पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया, वहां पर ईडी की कार्रवाई हुई है और ईडी की इस कार्रवाई से कहीं न कहीं विपक्ष के लोग ही शिकार हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस विषय पर एक बार भारतीय जनता पार्टी, ईडी और केंद्र सरकार को खड़ा घेरने के लिए आम जनता से सहयोग मांगेगी। देखना यह है कि आम जनता कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों के आह्वान पर इस मुद्दे पर कितना उनके साथ खड़ा होती है या फिर कांग्रेस को ये लड़ाई अपने बूते ही लड़नी पड़ती है। फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में इस बात को लेकर डर और आक्रोश है कि अगला नंबर किसका आएगा आखिरकार, क्योंकि देश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चुन चुन कर शिकार बनाया जा रहा है, उस स्थिति में उन्हें लगता है कि अगला नंबर किसी का भी आ सकता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के नेताओं में भी डर जरूर बैठ गया है। उन्हें लगता है जब उनकी पार्टी के आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ही घेरा जा सकता है, उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, नेशनल हेराल्ड के कार्यालय को सीज किया जा सकता है, तो फिर आम नेता, आम सामान्य कार्यकर्ता या सामान्य पदाधिकारी की तो हैसियत ही क्या है, या कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियों का समर्थन करने वाले बिजनेसमैनों की तो हैसियत ही क्या है।